क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम। मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार चौधरी, एज ए आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, बिहार प्रदेश सचिव, संविधान रक्षक, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, सामाजिक कार्यकर्ता। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, उसका आपको जवाब स्पष्ट रूप से देना होगा। बिल्कुल देंगे। क्या बिहार में जनता सुरक्षित है या नहीं, इस पे आपका क्या विचार है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बंधु, आज मैं समझता हूं जो पूरे बिहार राज्य का स्थिति है, मैं समझता हूं यहाँ जनता सुरक्षित नहीं है। मैं पूरे बिहार राज्य का मैटर बता रहा हूं आपको। यहाँ पटना में 15/12 को अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। वो मोस्ट वांटेड था, अपराधी था, लेकिन अपराधी को सज़ा देना न्यायालय का काम है, ना कि अपराधी को सज़ा देना अपराधी का काम है। मैं समझता हूँ न्यायालय परिसर में हेल कर गोली मार दिया, ये न्यायालय का बहुत बड़ी लापरवाही है और बिहार सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। और बिहार में जो घटना घट रही है उसके तमाम जानकारी आपको पता है, क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में? मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो बिहार में इतना बड़ा लापरवाही हुआ है, न्यायालय जहां की जनता सुरक्षित महसूस करता है और न्यायालय में ही अपराधी को अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया और न्यायालय चुपचाप आँख पर पट्टी बांध कर देखता रहा। और वहाँ बिहार पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही, वहाँ बिहार पुलिस के मिली भगत से यह हत्या हुआ है और न्यायालय के मिली भगत से यह हत्या हुआ है। क्योंकि अगर न्यायालय और पुलिस चाहता तो अपराधियों को न्यायालय परिसर में गोली नहीं मारा जाता, क्योंकि यह न्यायालय और बिहार पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही के कारण इस तरह से घटना घटा है। क्या आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। यहाँ कानून व्यवस्था फेल है। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस और नीतीश कुमार और बिहार न्यायालय सब फेल हो चुका है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना निंदनीय घटना, ये तो जैसे यूपी में नहीं गोली मार दिया गया था, और सही बिहार राज्य में भी गोली मार दिया गया। ये न्यायालय का बहुत बड़ी लापरवाही, बिहार सरकार फेल हो चुका है, बिहार पुलिस भी फेल हो चुका है। मैं चाहता हूं नीतीश कुमार अविलंब इस्तीफा दे, मैं यही चाहता हूं। आगे का कार्यक्रम और अपना नीति इस आप बता सकते हैं कि आगे क्या होना चाहिए इस केस के आगे? मैं तो चाहता हूं कि जब अपराधियों के द्वारा अपराधी को ही सजा दिया जाता है तो बिहार राज्य में न्यायालय का क्या ज़रूरत है। यहाँ अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय फेल हो चुका है। न्यायालय और पटना का जो एसएसपी और एसपी को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। जो भी पटना में एसएसपी हैं और एसपी हैं, आरक्षी अधीक्षक, उन्हें अविलंब सस्पेंड कर देना चाहिए। इतना बड़ा लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये बिहार पुलिस की नाकामी का साक्षात प्रमाण है। आप सरदेश की स्थिति के बारे में हमें बताएंगे विस्तार से क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज हमारा देश का स्थिति है, पूरे भारत में कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है और यहाँ जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी फेल हो चुके हैं। आप बताइए कि भारत का पार्लियामेंट में, संसद भवन में इतना बड़ा चूक होता है, वहाँ 5-5, 6-6 आदमी हेल जाता है, वहाँ के प्रशासन क्या करता है? वो कैसे? देश में जनता सुरक्षित है या नहीं, इस पे आपका क्या राय है? मैं बताना चाहता हूँ आज देश में जनता सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले संसद भवन में हेल गया अपराधी। ये कितना बड़ा चूक है, जहाँ मंत्री, विधायक, पूरा देश को चलाने वाला वहाँ संसद भवन में बैठे थे। वहाँ पुलिस किस तरह से, दिल्ली पुलिस ड्यूटी करता है, जो कि संसद भवन में अपराधी हेल गया। मैं समझता हूँ पूरे देश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। ये सब मनुवादी विचारधारा के लोग देश को बर्बाद करने पे तुला है। इसीलिए पूरे भारत में अम्बेडकरवादियों की सरकार चाहिए, और जितना भी मनुवादी का सरकार है सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश का जनता ही नहीं सुरक्षित है। तो मैं समझता हूँ हमारा देश सुरक्षित नहीं है।
क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।